हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल CGWR के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं अपने आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 जून के हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। पुरुषों की जो FIH की विश्व रैंकिंग आई है, अभी घोषित की गई है, उसके अंदर कौन सा देश जो है वो टॉप पर रहा है। इसका राइट आंसर होगा जो बेल्जियम कंट्री है, बेसिकली इसके अंदर टॉप पे रहा है। फिर यदि अपने बात करते हैं सेकंड पोजीशन पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया रहा, और जो इंडिया की पोजीशन रही है वो इसके अंदर 4th रैंक पे रही है। फिर यदि अपने बात करते हैं इसी तरह से जो वुमेन्स हैं उनकी लिस्ट भी जारी की गई, वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई, जिसके अंदर नीदरलैंड कंट्री जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा, और इंडिया की जो वुमेन्स टीम है उसकी रैंक जो है वो 9th रैंक रही है। फिर अपने बात करें यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की, इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोसेन स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1924 के अंदर हुई थी। फिर यदि अपने बात करते हैं FIH से संबंधित इंडिया की न्यूज़, भारत के रहने वाले नरेंद्र बत्रा जी को भी यहाँ का नया जो चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट है वो नियुक्त किया गया है। फिर अपने बात की है यहाँ पर बेल्जियम कंट्री के बारे में, बात करें हैं बेल्जियम की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है बेल्जियम का शो किया गया है। बेल्जियम के साथ जो वर्ड है उसकी डिफरेंट कंट्री, जैसे कि नीदरलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, लग्जमबर्ग हुआ, और जो फ्रांस है, इनकी बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। टोटल 4 कंट्रीज़ की बाउंड्रीज के साथ टच होती है। और यदि अपनी बात करते हैं बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स राजधानी यहाँ की जो प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर दी क्रू के नाम से है, और करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। और एक बेल्जियम के काफ़ी फेमस पर्सन है मैक्स वेस्टर्न, जो कि रेड बुल जो F1 जो रेस होती है उसके ये ड्राइवर है, और अभी इनके द्वारा इस साल कंटिन्यूसली 2 जो रेस है F1 रेस वो जीत ली गई है। फिर अपनी बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य जो है टॉप किया है। नीति आयोग के द्वारा बेसिकली ये एक इंडेक्स जारी किया गया, जिसके अंदर जो है भारत का केरल राज्य जो है वो टॉप पे रहा है। अब यदि अपने बात करते हैं इसी पोजीशन के अंदर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहे। इसी तरह से उत्तराखंड की यदि अपने बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, और 2 जो स्टेट है वो भी इसके साथ 3rd पोजीशन पे रहे हैं। और यदि सबसे बेकार कंडीशन, जिसको वर्स्ट कंडीशन कहा जाता है, उसके अंदर बिहार जो है वो टॉप पे रहा है, या अपनी बात कहें कि नीचे से जो फर्स्ट रैंक आई है वो बिहार की रही है। फिर अपने बात करते हैं सबसे पहले SDG के बारे में। इसका फुल फॉर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, और इसका मेन या मुख्य उद्देश्य यही है कि नीति आयोग के द्वारा बेसिकली जो भी अपने राज्य है, स्टेट्स है और केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी जो प्रोग्रेस का इवोल्यूशन है या उनकी प्रगति का जो मूल्यांकन है वो वहाँ की सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट जो पैरामीटर होते हैं उनके आधार पर किया जाता है, और उसी को देखते हुए जो केरला है वो भारत के अंदर टॉप पे रहा है। अब अपने जो बात कर रहे हैं यहाँ पर केरला राज्य के बारे में। बात कर रहे हैं केरला की, ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है केरला का शो किया गया है। केरला के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि कर्नाटका हुआ और तमिलनाडु हुआ, इन 2 स्टेट्स की बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ साथ पौंडीचेरी का जो माही डिस्ट्रिक्ट है उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। अब बात करते हैं यहाँ की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम के नाम से जानी जाती है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन है, जो कि कंटिन्यूसली दूसरे टाइम यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं, और ये पहले ऐसे पर्सन है जो कि दूसरी बार कंटिन्यूसली यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। गवर्नर की बात करते हैं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी। फॉर्मेशन जो हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ का जो फेमस फेस्टिवल है वो ओणम को माना जाता है। डांसेस की बात करते हैं तो कथकली, मोहिनीअट्टम और कोडियट्टम, ये जो डांसेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है और एग्जाम में पूछे गए हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो एराविकुलम हुआ, साइलेंट वैली हुआ, मेथेकेन शोला हुआ, पम्मा पुदकम शोला नेशनल पार्क हुआ। ये कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं विधानसभा की 141 सीट्स है, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 सीट्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं केरला की करंट न्यूज़ के बारे में, जिसकी वजह से ये भी चर्चा में रहा था। पाटा का ग्रैंड अवार्ड जो है लास्ट ईयर
केरला राज्य को प्रोवाइड करवाया गया। भारत का पहला राज्य ये रहा जिसने कि जो वेजिटेबल्स होती है उसको एमएसपी लागू किया था। और पब्लिक इंडेक्स जो आया था, पब्लिक अफेयर इंडेक्स, उसके अंदर भी केरला ने टॉप किया था। भारत की पहली जो सोलर ऊर्जा नाव है और लघु ट्रेन है वो भी यहीं पर संचालित की जाएगी। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। और के फोन प्रोजेक्ट जो गरीब ग्रामीण हैं उनको, गरीब व्यक्ति है उनको मुफ्त के अंदर नेट प्रोवाइड करवाने की फैसिलिटी स्टार्ट की गई। केरल के अंदर ही भारत की पहली जो सुपर फैब लैब है उसका उद्घाटन किया गया है। और इसी के साथ साथ देखें तो जो अपने कोझिकोड जो है कालीकट के अंदर दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र भी यहीं पर ओपन किया गया। इसी के साथ साथ देखें तो एनटीसीए को प्रस्ताव को पास करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना। भारत का पहला जो कोविड-19 पेशेंट आया था वो भी यहीं पर मिला था। और यहाँ पर डिजिटल साक्षरता अभियान, मैं भी डिजिटल हूँ, वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। यहाँ की पहली महिला डीजी की बात करते हैं तो आर श्रीलेखा जी बनी थी। सो ये कुछ करंट फैक्ट्स थे जिसके वजह से केरला जो है अभी न्यूज़ के अंदर रहा था। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है एक वर्ड और के बारे में। सो नीति आयोग की भी अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं। सो नीति आयोग जो है ये, इसकी यदि फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फुल फॉर्म जो है आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं कि जो नीति है बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है। अब यदि अपने बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, सो इसकी जो अपनी स्थापना कही जाती है वो 1 जनवरी 2015 के अंदर इसकी जो स्थापना हुई थी। और यदि बात करते हैं इसके जो चेयरपर्सन है वो नरेंद्र मोदी जी है। इसके सीईओ है जो है वो अमिताभ कांत जी है। और इसके जो वाइस चेयरपर्सन या उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी है। और यदि बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे केरला राज्य के बारे में और नीति आयोग के बारे में। अब अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो ये नीति आयोग के जो फैक्ट है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सी कंपनी जो है अभी हाल में भारत का सबसे बड़ा जो आईपीओ है वो लॉन्च करेगी? सो इसका राइट आंसर होगा पेटीएम कंपनी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा जो आईपीओ है वो बेसिकली लॉन्च किया जाएगा। इसकी जो कीमत बताई जा रही है अराउंड $3 बिलियन की बताई जा रही है, जिससे कि ये पेटीएम वहाँ से इतनी पेमेंट जो है रिसीव करने की कोशिश करेगा मार्केट से। $3 बिलियन की यदि अपनी बात करते हैं तो अराउंड 21,800 रुपीज़ अपने कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ अपने बात करते हैं आईपीओ के फुल फॉर्म की। सो इसका जो फुल फॉर्म रहता है इनिशियली पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑफरिंग जो है, इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग जो है बेसिकली इसका फुल फॉर्म रहता है। इससे पहले यदि अपनी बात करते हैं कोल इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा आईपीओ जो है कि 15,000 करोड़ रुपीज़ का जो है वो मार्केट में लाया गया था। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है पेटीएम के बारे में। सो पेटीएम की जो स्थापना हुई थी वो 2009 के अंदर हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर वो नोएडा के अंदर प्रेजेंट है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में सीईओ बने हुए हैं वो विजय शेखर शर्मा जी बने हुए हैं। एक कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, इसकी पेरेंट कंपनी मानी जाती है। फिर यदि अपनी बात करती हैं ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और आपके जो भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर, जो भी स्टडी ग्रुप्स है, जो कि आपके सोशल ग्रुप्स है, उसके अंदर आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वैश्विक बैंक के जो शैक्षिक सलाहकार के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र के रहने वाले रंजीत सिंह बिसाले जी को बेसिकली इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। रंजीत सिंह बिसाले की बात करते हैं तो लास्ट ईयर इनको जो है ग्लोबल टीचर प्राइज जो है 2020 का, उससे इनको सम्मानित किया गया था। इनको ये सम्मान इसलिए दिया गया था कि जो गर्ल्स एजुकेशन है बेसिकली उसको इनके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा था। और इनके द्वारा वहाँ पर जो बुक्स की कमी को देखते हुए क्विक रिस्पॉन्स कोड एक टेक्स्ट बुक नाम से लॉन्च की गई। उसी की वजह से इनको जो है एजुकेशन ग्लोबल टीचर प्राइज जो है 2020 प्रोवाइड करवाया गया था। ये जो है बेसिकली वहाँ पर जो एडवाइज़र के रूप में वर्क करेंगे वो 3 साल के लिए करेंगे। 2020 से 2024 तक इनका कार्यकाल वहाँ पर रहेगा। और पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल
12 ऐसे पर्सन है जिसका जो है कि शैक्षिक सलाहकार के रूप में चयन किया गया है। फिर अपने बात कर रहे हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि अरविंद कुमार मिश्रा जी की बात करते हैं तो भारत के नए NHRC के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष ये बने हैं। डेविड बार्निया की बात करते हैं तो इज़राइल की जो स्पाइक एजेंसी है मोसाद, उसके नए ये प्रेसिडेंट बने हैं। और हिमंत बिश्वा शर्मा की बात करते हैं तो असम के मुख्यमंत्री हैं और इनको भी हाल में जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसकी कमेटी मेंबर के रूप में चयन किया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बुजुर्गों की मदद के लिए जो सेज पोर्टल है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के सामाजिक एंड न्यायिक अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी के द्वारा बेसिकली इस सेज पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब यदि अपने सबसे पहले बात करते हैं सेज का जो फुल फॉर्म होता है वो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन रहता है। इसके अंदर जो हमारे सीनियर पर्सनस है उनकी देखरेख के लिए पर्टिकुलर ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान की बात करते हैं जो कि हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर है और इनके द्वारा जो सतत नाम का एक कैंपेन था या एक प्रोग्राम था उसको अब आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में, तो भारत का सबसे बड़ा जो मेगा फूड पार्क है उसका उद्घाटन इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर वहाँ के जो मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल के साथ मिलकर किया। राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो हमारे देश के रक्षा मंत्री और इनके द्वारा अभी हाल में जो सशस्त्र सैनिक बल होते हैं उन लोगों के लिए सेहत OPD जो है लॉन्च की है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल जीरो करने का जो संकल्प है वो बेसिकली लिया है? सो इसका राइट आंसर होगा HDFC बैंक ने ये शपथ या फिर ये जो शपथ ली है। फिर अपने बात करते हैं सबसे पहले HDFC बैंक के बारे में। सो सबसे पहले बात करती हैं HDFC बैंक के फुल फॉर्म की। सो इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे और हाँ, जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। अब अपने बात कर रहे हैं HDFC, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1994 के अंदर हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। MD एंड CEO जो शशिधर जगदीशन जी भी बने हुए हैं। और यदि बात करते हैं स्लोगन की, सो वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इसका स्लोगन है और अभी हाल ही में इसके द्वारा वीडियो KYC फॉर कस्टमर स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 जो है स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि शिवाजी राव भोसले सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है, ये इसको जो है भारतीय बैंक जो अधिनियम है 1949 उसके तहत RBI के द्वारा इसका जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया गया। फिर बात करते हैं एक्सिस बैंक की। सो यहाँ के जो नए MD एंड CEO है वो दोबारा रीअपॉइंटेड किए गए हैं, अमिताभ चौधरी जी। और फिर बात करते हैं ICICI बैंक के द्वारा। सो अभी हाल ही में दुनिया का दूसरा और भारत का पहला ऐसा बैंक बना है जो कि स्विफ्ट इंस्टेंट GPI फैसिलिटी लॉन्च की है या फिर प्रोवाइड करवा रहा है। सो जो भी पर्सन यदि अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% जो सीटें हैं उनको जो है आरक्षित कर दी है? सो इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य के द्वारा बेसिकली ये कार्य किया गया है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना स्टार्ट की गई थी। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 योजनाएं यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा स्टार्ट की गई और ये जो है कंटिन्यूसली 3rd टाइम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली पश्चिम बंगाल की पहली जो महिला है वो बन चुकी है। अब यदि आप लोगों ने पिछले कई दिनों से वीडियो देख रहे हो कंटिन्यूसली, तो जो तीनों स्कीम्स है उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो टोटल आज 3 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट्स में बताना है। फिर अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो और अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में।
अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के प्रबंध निदेशक के रूप में भी RS सोडी जी हैं, उनको सेलेक्ट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ जो है इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर बेल्जियम के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं कोविड मुक्त गांव जो कॉन्टेस्ट है, प्रतियोगिता, वो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई, जिसके तहत सबसे पहले कोविड से मुक्त होने वाले गांव को 50 लाख रुपए जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में 11वें नंबर के जो है वो आइजैक हेरजोग को चुना गया है। फिर बात करते हैं इंडिया ने जो ब्रिक्स 2021 विदेश मंत्रियों की जो बैठक थी उसकी मेज़बानी की। और फिर बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा सतत योजना है उसको अभी एक्सपेंडेड किया गया। फिर बात करते हैं 3 जून को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है। और एमिलिया रोमांगा पुरुष टेनिस का जो ओपन खिताब 2021 का जो भी हाल ही में सेबेस्टियन कोर्डा के द्वारा जीता गया। और वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो अमेरिका की कोको गोफ्स के द्वारा बेसिकली जीता गया है। फिर बात करते हैं कोपा अमेरिका 2021 कप की जो मेज़बानी है वो ब्राज़ील कंट्री के द्वारा की जाएगी। इसका जो आयोजन था बेसिकली अर्जेंटीना और कोलंबिया कंट्री के द्वारा किया जाना था, लेकिन उनकी मना कर दिया गया, उनकी वजह से इसका जो आयोजन है वो ब्राज़ील में किया जाएगा। सो ये था आज का वीडियो। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन और आंसर आपको शो किए गए हैं वो आज के कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो यहाँ पर शो किया जाएगा। आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।